बाहर निकल। भाभी तू भी चल। परेशान हो गई तुम दोनों से मैं। इतना ड्रामा क्यों करिए, जल्दी निकलना बाहर। बस अब बहुत हो गया, बहुत परेशान हो गई मैं तुम लोग माँ बेटी से। अरे मेरी एक बात नहीं सुनती हो, घर में क्यों रखा है तुम्हें? काम करने के लिए, कोई काम धंधा करती नहीं है। इतना पढ़ा लिखा के कोई फायदा हुआ है हमारा? ना कोई जॉब करती है, ना पैसा कमा कर लाती है। हाँ, और अपनी माँ को देख लो, बैठे बैठे बस ऑर्डर देती है। भाई नौकरानी नहीं हूँ तुम्हारी मैं, समझ में आया तुम्हें? अगर घर में रहना है तो मेरी बात माननी पड़ेगी, जो काम बोलूँ करना पड़ेगा, समझे? भाभी मैं तो घर का सारा काम करती हूँ, आप माँ से भी काम कराना चाहती हैं? हाँ तो अगर तुम्हारी माँ तुम्हारा हाथ बटाएगी ना तो काम जल्दी हो जाएगा। तुम्हारे बारे में ही सोचती हूँ मैं, समझ में आया तुम्हें? तो अपने ड्रामा मत करो मेरे सामने, बहुत अच्छे से पता है। और तुम क्या खड़े खड़े मेरे मुंह देख रहे हो? बोलो ना इन्हें। और क्या, सही तो कह रही है ये। तुम लोगों से खुद काम नहीं होता क्या? और तेरे तो हाथ पैर अभी सही है तो तू काम कर सकती है, और तू मेरी वाइफ से क्यों काम कराती है? पागल आगल है क्या तू? भैया भाभी तो घर का एक काम नहीं करती, एक सुई तक नहीं छूती, सारा काम मैं और मम्मी करते हैं। आपको भाभी को समझाना चाहिए, आप मुझ पे ही और मम्मी पे चिल्ला रहे हो। वो मेरी वाइफ है और उसे काम करने की जरूरत क्या है जब तुम लोग हो, और ना हमें नौकर रखने की जरूरत है। जब तक तुम हो तुम ही लोग काम करो। हाँ, तुम्हारे होते हुए ना कोई नौकर रखने वाली नहीं हूँ मैं, समझ में आया तुम्हें? और तुम होती कौन है ये बोलने वाली कि मैं काम करूंगी? मेरी बात सुनो, जब तुम्हारे भाई से मुझे शादी करनी थी ना, पहले ही बात हो गई थी कि मैं इसके घर पर एक काम नहीं करूंगी, और इसीलिए तुम्हें यहाँ पर ऐसे काम करना पड़ेगा। जब तक मैं हूँ तब तक तो तुम्हें करना ही पड़ेगा, समझ में आया? और तुम्हें क्या लगता है मैं घर का काम नहीं करती? तुम्हारा भाई जितने पैसे कमाता है सबका हिसाब मैं रखती हूँ। कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, वो भी काम नहीं होता, समझ में आया? बस तुम जो काम करती हो वो दिखता है, जो मैं करती हूँ वो किसी को नजर नहीं आता। भाभी मैं तो आपसे कह भी नहीं रही कि आप कुछ भी काम करिए, मैं सारा काम कर लूंगी, पर आप गलती यहाँ पे करती कि माँ से काम कराने की जिद कर बैठी है। अरे अगर काम करा भी लिया तो क्या दिक्कत है? माँ के हाथ पैर अभी सही हैं, अभी काम कर सकती हैं, और इतनी भी बूढ़ी नहीं है कि इनके हाथ पैर ना चले। भाई आप भी भाभी की बोली बोल रहे हो, माँ की उम्र का तो लिहाज करो मत, कितनी बुजुर्ग है। बल्कि हमें माँ के लिए करना चाहिए, ना कि माँ हमारे लिए करे। बस अपना ये ड्रामा बंद करो। खाना खाते वक्त इन्हें याद नहीं आता ये कितनी बड़ी है? और एक बात कान खोल कर सुन ले, जब तक तेरी शादी नहीं होती ना तब तक तुझे घर में रहकर रोज झाड़ू पोछा मारना पड़ेगा, खाना बनाना पड़ेगा, और घर के कपड़े भी धोने पड़ेंगे। मैं कोई भी बहाना सुनने वाली नहीं हूँ। भाभी आपने घर के काम के चक्कर में मेरी पढ़ाई तक बंद करवा दी, और आप इतना उल्टा सीधा बोलते हो, मुझे घर से भी नहीं निकलने देती हो। तो पढ़ लिख के कौन सा तोप मार लेगी तू? आखिर में तुझे शादी तो करनी है, और वैसे भी तेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं हम। एक तो तुझे देखकर कोई रिश्ते के लिए हाँ भी नहीं बोलता है। परेशान आ गई हूँ मैं, इतने रिश्ते के लिए लोग आते हैं घर पे, हमारे पैसे बर्बाद होते हैं, खाना पीना उन्हें खिलाओ और तुम्हारी शक्ल देखकर ऐसे चले जाते हैं। क्या करूँ मैं परेशान नहीं हूँ क्या? तुम्हारी वजह से ना मुझे बहुत बेइज्जती फेस करनी पड़ती है, समझ में आया तुम्हें? अरे बेटा पूरी हेल्प तो करते हैं हम तुम्हारी, ये सारा दिन काम लगी रहती है, फिर भी तुम्हें इससे शिकायत है? मेरे से तो मानो मेरे से कम काम होता है, लेकिन तो ये पूरा घर संभालती है बेटा। भाभी मैं वादा करती हूँ आपको कोई शिकायत का मौका नहीं दूंगी, बस हमें घर से मत निकालिए। तुम्हें तो मैं घर पे रखने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अगर मैंने इस बार भी तुम्हें माफ कर दिया ना तो तुम्हारी जुबान और लंबी हो जाएगी। अरे मुझे समझ में नहीं आता है, तुम लोगों के लिए मैं इतना करती हूँ, तुम्हारे खाने पीने का ध्यान रखती हूँ, तुम्हारे लिए कपड़े लेकर आती हूँ, उसके बावजूद भी तुम क्या कर रही हो? मेरे पति से जाके शिकायत कर रही हो। और शायद तुम्हें पता नहीं है कि इन्हें सब पता है कि मैं इस घर के लिए क्या क्या करती हूँ। तुम्हें नजर नहीं आता, लेकिन वो अंधा नहीं है। भाभी साल में 2 जोड़ी कपड़े खरीद लेने से ये तो नहीं साबित होता ना कि आप हमारे लिए कितना कर रही है। बस काम के लिए मैं मना नहीं कर रही, आप जैसा जैसा बोलेंगी मैं वैसा वैसा करूँगी। माँ की उम्र तो देखिए, कहाँ जाएंगे हम दोनों। अरे बेटा ऐसा मत करो, जवान लड़की को लेकर मैं कहाँ जाऊंगी, कहाँ भटकूंगी? आजकल की दुनिया का तेरे को पता भी है, आजकल ऐसा नहीं है बेटे। मैं कहाँ जाऊंगी इस लड़की को लेके? ये सब मेरी प्रॉब्लम नहीं है, ये सब तब सोचना था जब आप मेरी शिकायत कर रही थी। और वैसे भी मुझे ना जैसे लोगों के ना ढोंग का बहुत अच्छे से पता है, फालतू की संपत्ति गेन करनी होती है, लेकिन मुझ पर ना कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि मुझे अच्छे से पता है कि इस नाटक के पीछे आपका कौन सा असली चेहरा है। और तू ड्रामा बंद कर अपना, समझ आया तुझे? और अपनी माँ को लेके निकल यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखा देना, अगर नजर आई तो फिर तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। अरे नहीं बेटा, घर का कोई कोना दे दियो हमें, हम उसी में बैठे रहेंगे अपना काम करके, तुम्हें बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। अरे बेटा तुम्हें भी नहीं, प्लीज आप मेरे लिए नहीं, अपनी जवान बहन के लिए तो सोचो। कौन सी बहन? हाँ कौन सी बहन जो हर काम में नखरे दिखाती है? अरे इन्होंने अपने पैसे लगाकर इसे पढ़ाया लिखाया, लेकिन उसके बाद भी इसने क्या किया? तुमने तो इसका एहसान भी नहीं माना।
सही तो कह रही है ये। और तुझे पढ़ाया लिखाया किस लिए था? इसलिए हैं? और ये कपड़े, तुझे पता है इसने ही बोला था कि तेरे पास कपड़े नहीं है, तेरे को कपड़े दे देते हैं। और तू क्या कह रही थी अभी कि सिर्फ साल में 2 जोड़ी तुझे कपड़े देते हैं? भैया मैं लड़की हूँ, मेरे तो कपड़े भी फट गए। जब मैंने भाभी से बोला तो इन्होंने मना कर दिया साहब। मेरी बात सुन, ये 2 जोड़ी कपड़े हैं ना, वो भी मेरी बदौलत मिले हैं तुझे, वरना उन्हें तो पता ही ना चलता। और वो मेरी ही बात मानेंगे, जो मैं बोलूंगी यहाँ पर वही होगा। और अगर मैंने मना कर दिया ना कि तुझे कपड़े नहीं दिलाने, तो पूरे साल में ना सिर्फ 1 जोड़ी कपड़ा मिलेगा तुझे। लेकिन मैं इतनी बदतमीज नहीं हूँ ना तेरी तरह, जो किसी का एहसान भी ना माने। एहसान फरामोश नहीं हूँ मैं, तेरे और तेरी माँ की तरह। मैडम कैसे लोग हैं ये? अपनी माँ के कितनी इंसल्ट करा रहा है अपनी वाइफ के सामने। यकीन नहीं हो रहा सर मुझे, इस तरीके के बच्चे होते हैं, अपनी माँ बहनों के साथ इस तरीके का बिहेवियर रखते हैं। चलो देखते हैं। अक्की बस अब बहुत हो गया, मैं थक गई हूँ। दोनों की शक्ल देख देख के आंखों में चुभ रहे हैं मेरे। चलो यहाँ से। चलो रुक जाओ, रुको 1 मिनट, खड़े हो जाओ चुपचाप से दोनों। ये सब क्या ड्रामा कर रखा है तुम लोगों ने? तुम्हें अपनी ननद का और अपनी सास का जरा सा भी दुख नहीं दिख रहा? तुम्हें लग रहा है ये ड्रामा कर रही है, इनके ये इमोशंस, इनका ये प्यार तुम्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा। तुम कैसी बहू हो और तुम कैसे बैठे हो जो अपनी माँ को और अपनी बहन को यहाँ सड़क पे छोड़ के जा रहे हो दर दर भटकने के लिए? तो आपको क्या दिक्कत है? ये हमारा फैमिली मैटर है, आप क्यों बीच में पड़ रही हैं? सुने, 9 महीने पेट में रखा है तेरी माँ ने तेरे को, और वो भी कहीं कूड़े वूड़े में फेंक आती, फिर क्या करता तू? और तुम, अगर ये सेम चीज तुम्हारी मम्मी के साथ तुम्हारे भैया भाभी ने किया होता, तुम पे क्या बीत रही होती? या तुम्हारे साथ तुम्हारी भाभी ने किया होता, तुम्हें रोड पे पटक देती दर दर भटकने के लिए, तो तुम क्या करती? अरे इंसान को दूसरे पे करने से पहले अपने ऊपर फील कर लेना चाहिए। वो दर्द और दुख अगर मुझ पर आएगा तो मैं क्या करूंगी? उस सिचुएशन को मैं कैसे हैंडल करूंगी? मैं तो यहाँ से गुजर रही थी और देखा ये सब। मेरे थाने में डेली ऐसे केसेस आते, सास बहू के ड्रामे। अरे तुम जैसी बहुएं होती है जो डेली सास पर अत्याचार करती हैं। लोग कहते हैं कि सास बहू पे अत्याचार करती हैं। एक टाइम का अगर उनको खाना बना के भी खिला दोगी तो क्या प्रॉब्लम है? तुम्हारी माँ की तरह ही है ना वो भी। और थोड़ा सा काम अगर तुम कर लोगी तो कुछ हो जाएगा क्या? घर का काम में कोई राई का पहाड़ नहीं है जो तुम लोगों ने उसको इतना ऊंचा कर दिया खींच खींच के। हम तो इन्हें घर का काम करने भी नहीं देते, सारा काम हम करते हैं, फिर भी पता नहीं क्यों घर से निकाल रही हमें। हाँ, बोझ हो गए होंगे ना। अक्सर ऐसा होता है बच्चों के लिए, माँ बाप बोझ होने लग जाते हैं कुछ उम्र के बाद। वो भूल जाते हैं कि 9 महीने कोख में रखना, कितने सेक्रीफाइस करना, एक माँ बनना कितना डिफिकल्ट है। तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा सेम तुम्हारे साथ ऐसा करे तो तुम पर क्या बीतेगी? मैडम इन जैसों को जब ही अकल आती है जब इनकी औलाद इनके साथ ऐसा करेगी। अभी तुम्हारा बच्चा होता वो भी यही सब देख रहा होता ना, और यही सेम चीजें करता। मैम शायद आप सही बोल रहे हो, मुझसे और अक्की से बहुत बड़ी गलती हो गई। माँ, अंकिता प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। रिश्ते तोड़ने में टाइम नहीं लगता, लेकिन बनाने में कितना टाइम लगता है। पूरी ज़िंदगी बीत जाती है एक माँ को अपना बेटा इतना बड़ा करने में, बहू लाने में। उनमें कितने सपने संजोए होते हैं, मेरी बहू आएगी, मेरा पोता होगा, मेरी पोती होगी, कितने सारे सपने सजाए होते हैं। लेकिन तुमने सारे सपने मिट्टी में मिला दिए। ऐसा कैसे सोच सकती हो तुम? तुम्हें इतनी अकल नहीं है कि तुम एक घर की बहू हो, किसी की बेटी हो, किसी की बहन हो, सेम सिचुएशन तुम्हारे साथ होगी। अरे करने से पहले अपने ऊपर सोच लो ना, तब एहसास होगा एक माँ का दर्द क्या होता है। उसके बच्चे से उसको अलग करियो। और हाँ, करीब क्यों नहीं भाई, बच्चा ही इतना अच्छा है जिसको खुद फर्क नहीं पड़ रहा माँ के लिए। ये खुद नालायक है मैडम। प्लीज़ मेरे भाई भाभी को कुछ मत बोलिए, वो बहुत अच्छे हैं। वाह, देखा, ये होता है सामने से इतना सब कुछ हो जाने के बाद भी एक शब्द नहीं निकल रहा तुम्हारे लिए या तुम्हारे खिलाफ कि तुम्हें कुछ उल्टा बोल सके। कुछ सीखो, रिश्ते बनाना सीखो, परिवार जोड़ना सीखो। सॉरी बोलो उनसे और उनको घर लेके जाओ अपने। अक्की जाओ। सॉरी सॉरी। कोई बात नहीं भाई। चलो। चले मैडम। हाँ जी, हम चलते हैं।